मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का मैजिक। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आज का हमारा न्यू चैप्टर क्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको मैं ले चलूँगा अपने टीवी स्क्रीन पे। क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 प्रैक्टिस सेट हमारा आ चुका है। प्रैक्टिस सेट ओके। तो इन प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। देखो ये हमारा नंबर लाइन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं फटाफट। हाँ, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर पहुँचोगे, देखिए क्या लिखा है, बी ई। बी और ई के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए। बी पहले पॉइंट आउट कर लीजिए, बी और ई। तो इस तरीके से अगर आपको ए डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे आप, बी और ई में कौन सा नंबर छोटा है, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट छोटा है, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा है। आप देख सकते हो बी का द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ 2, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज़ 5। तो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या लिखोगे, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। ओके, ये तो आपका ओके। द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई इज़ 3। दैट आप देखो डिस्टेंस बिटवीन डी जे। ओके, ये कैसे होगा, डी जे और ए, जे यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ओके, जे और ए के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए। अब -2 है, 1 है। -2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे, 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। दोनों में से छोटा कौन है, -2 है, बड़ा कौन है, 1। तो बड़े में से हमको छोटे को सेपरेट करना है। 1 - 2 दैट इज़ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 दैट इज़ 3। आप देख सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट दैट इज़ 3 यूनिट। तो देखो 3 यूनिट ऐसे भी आ रहा है, मतलब आप यूनिट काउंट करके भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, या अपना जो मैंने बताया फार्मूला कि द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दैट इज स्मॉलर कोऑर्डिनेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बिगर कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स। चलिए देखो पी सी के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। पी और सी कहाँ पे है, पी आपका यहाँ पे है। ओके, पी और सी के बीच का डिस्टेंस, पी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो P का तो -4 है और इसका तो 3 है। तो सबसे बड़ा कौन है, बड़ा तो आपका 3 है। 3 माइनस और या क्या करोगे, -4, दिस वन इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 7 प्लस 3 7 3 प्लस 4 7। ओके, कितना डिस्टेंस आया, 7 यूनिट। आइए चेक कर लेते हैं वाकई 7 में है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5th, 6th, 7, कितना हुआ, 7 यूनिट आया। ओके, इस तरीके से आप यहाँ तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लोग कर चुके हैं। आई होप पूरा आपको समझने में आसान होता चला जा रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी तो किया था। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ क्या होगा। फोर्थ के लिए मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए फोर्थ में क्या है कि फोर्थ यहाँ पे जे और एच, जे यहाँ पे, एच यहाँ पे है। ओके, हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। देखो तो J और H में द कोऑर्डिनेट ऑफ J इज़ -2, द कोऑर्डिनेट ऑफ H इज़ -1। दोनों में बड़ा कौन है भाई, बड़ा तो -1 है, छोटा -2 है। तो बड़े में से हमको छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -1 ये रहा हमारा -2 दैट इज़ -1 प्लस 2। तो 2 में से 1 चला गया तो क्या बच गया, 1। 2 - 1 इज़ 1। अब ऐसे भी देख सकते हो आप, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट तो है। तो आपने देख लिया, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे वी पे, के एंड ओ। के कहाँ पे, यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। ये का कोऑर्डिनेट -3 है, ओ का 0 है। ओके, ओ का 0 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 0 है, बड़ा 0 है -3 से। तो 0 माइनस 3 दैट इज़ 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, आंसर इज़ 3। ये भी देख लिया आपने। अब बात आती है O और E की, O एंड E की। देखिए O एंड E, O यहाँ पे है, E यहाँ पे है।
तो ये तो आपका 0 है, ये आपका 5 है। ओके, बिगर नंबर हमको पता है 5 है, तो क्या करोगे 5 में से 0 को सेपरेट करोगे तो क्या आएगा 5। आंसर चेक कर लीजिए, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स डिस्टेंस है। ओके, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो P एंड J, P कहाँ पे, यहाँ पे है, J कहाँ पे है, J यहाँ पे है। -4, -2, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो आपने क्या किया, छोटे में से मतलब -2 में से बड़े को सेपरेट किया, तो -4 इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस +4 दैट इज़ 2। इनके देखो फर्स्ट सेकंड इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स है सॉरी। ओके, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो D है Q एंड B, Q कहाँ पे है, Q यहाँ पे है, B यहाँ पे है, Q का -5 है, B का 2 है, तो -5 एंड 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 इज़ द बिगर, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, किसको सब्ट्रैक्ट किया -5 को, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज़ 5, वी गेट 7। ओके, आइए चेक कर लेते हैं वाकई 7 यूनिट डिफरेंस है कि नहीं है। किसके बीच में, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स है। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को 1 बाय 1 करके सबको सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको समझने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया जाए। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो चुका है। लोग आ गए यहाँ पे, कहाँ पे आ गए 2 पे। तो इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज़ x एंड द B इज़ y, A का x है, B का y है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, हमें क्या चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड AB चाहिए। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। तो आपको पता है कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 1 छोटा है, तो क्या लिखोगे, दिस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। बड़े में से छोटे को जो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द बिगर कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स। ओके, फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the given 2 points A and B whose coordinates are x and y। ओके, तो आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया। चलो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे इसी तरह से 6 और -2 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, बड़ा कौन है 6 में से आपने क्या किया, छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दैट इज़ 8। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 8 यूनिट होगा। इनके बीच आपने डिस्टेंस क्या निकाला 6 निकाल लिया। ओके, यहाँ पे आ जाइए थर्ड पे, -3 है, 7 है, -3 एंड 7 यूनिट है। ओके, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो द डिस्टेंस बिटवीन, यही कर लेते हैं, बड़ा कौन इसमें 7 है, छोटा कौन है -3 है, तो 7 माइनस 3 दैट इज़ 7 प्लस 3 दैट इज़ 10 यूनिट। कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। -4 और -5 है, बड़ा कौन है -5, छोटा है ना भाई, -5 तो छोटा है, -5 इज बिगर नंबर, सो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू -4 माइनस -5 दैट इज -4 प्लस 5 1 यूनिट। कितना आ गया 1 यूनिट आ चुका है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखते हैं, एक -3 और -6 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू -3 में से -6 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि -3 इज बिगर देन -6, तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 हो गया। ओके, ये ख़त्म हो गया। अब रही बात इसकी, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, इसमें बड़ा कौन है 4 बड़ा है, -8 इज स्मॉलर देन 4, तो क्या करना है 4 में से -8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 4 प्लस 8, तो 8 प्लस 4 दैट इज़ 12, हमारा 12 आ गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 अभी के अभी आपने सॉल्व कर दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई एश्योर यू कि बहुत ही आसान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। From the information given below, find which of the point is between the other two if the points are not collinear, state so। अगर कभी भी अगर पहले चेक करना है कि वाकई में कोलिनियर है क्या, कोलिनियर नहीं हुआ तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है आपके साथ। बस आप बने रहिए, देखते रहिए। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट 7, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R 7 है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q 10 है, Q1 R 3 है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो क्या सबसे जो बिगेस्ट नंबर है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, वह बाकी के दो नंबर के प्लस के इक्वल हो रहा है क्या। देखो क्या लिखा है, बिगेस्ट नंबर 7 है, बिगेस्ट नंबर 10 है, 10 और दो छोटे नंबर कौन है, 7 और 3। इसका मतलब 10 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 7 + 3 हो रहा है। 10 इज इक्वल टू 7 + 3 हो रहा है, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 हो रहा है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कौन किसके बीच में है हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, बट इतना तो जान गए। कैसे जान गए कि जो बड़ा नंबर है बाकी दो छोटे नंबर्स के प्लस के इक्वल है। द बिगर नंबर इज इक्विवेलेंट टू द प्लस ऑफ दैट इज सम ऑफ अदर टू नंबर्स। ओके, मतलब कोलिनियर पॉइंट है। और हमें नहीं पता कि कौन नंबर, कौन पॉइंट किसके पॉइंट, किन दो पॉइंट्स के बीच में है, हमको नहीं पता है। तो अब आप कर सकते हो कैसे, देखो 10 क्या है, 10 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q है, इसको आप लिखिए ऐसा। 7 क्या है, 7 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, 3 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। ओके, अब जरा आप देखिए कि इसमें रिपीटेड कौन है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो 2 बार आ रहा है। देखो ऑब्वियसली R तो थोड़ा उसको आप कंटिन्यू करने की कोशिश की, जैसे PR ऐसा सोचिए। ओके, तो आपने भाई जो मैं आपको ट्रिक बताया था एग्जांपल्स में कि जो 2 बार आएगा, जो कॉमन रहेगा, जो 2 बार आएगा, उसको जरा उसको कंटिन्यू करने की कोशिश, जैसे ABBC PQQR ऐसा कुछ। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन PR लिख दिया प्लस डिस्टेंस बिटवीन RQ, डिस्टेंस बिटवीन RQ, PR RQ। अब डिस्टेंस बिटवीन P, अब आपको मालूम चल गया होगा, आप ऐसा नंबरिंग कर सकते हो। P यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे आ गया। PR के बीच का डिस्टेंस क्या है, PR के बीच का डिस्टेंस है 7, ये हमारा 7 हो गया। RQ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3। ओके, टोटल कितना हो गया, टोटल इज़ 10 यूनिट, टोटल इज़ 10 यूनिट। तो 7 + 7 और 3 क्या होता है, 10 यूनिट होता है। तो इस तरह पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो P to R, R to Q, P to R, R to Q, इस तरीके से आप बता सकते हो। वी कैन से दैट पॉइंट R लाइंग बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। R दोनों पॉइंट जो दूसरे पॉइंट्स दिए हुए हैं P एंड Q के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए ये तो आपने फर्स्ट यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर देखते हैं दूसरा क्या है, आपको ट्रिक मैं बताता चल रहा हूँ साथ में। देखो सेकंड है RS 8 है, ST 6 है और ये 4 है। ओके, मैंने आपको पहले क्या बताया, वी हैव टू चेक कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यहाँ लिखा हुआ देखो, इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। ओके, अगर कोलिनियर नहीं है, अगर आर नॉट कोलिनियर तो आपको उसको रीज़न देना पड़ेगा। लेकिन वो हमने आपको ट्रिक बताया कि कोलिनियर कब होता है, जब 8, 6 और 4 सबसे बड़ा नंबर क्या है कि सबसे बड़ा नंबर आपको मालूम चल गया कि 8 है। तो क्या ये जो सबसे बड़ा नंबर है बाकी के दो नंबर के प्लस के इक्वल है क्या। सबसे बड़ा नंबर 8 है, बाकी कौन है 6 है प्लस 4 है। कहाँ इक्वल हो रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है, ये तो 10 हो रहा है। इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। तो जब कोलिनियर ही नहीं है तो आप कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन पॉइंट किन दो पॉइंट्स के बीच में पड़ेगा। which point should be present, which point should be lying between other 2 points, we cannot say since the given 3 points are non-collinear, collinear नहीं है। ओके, चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। ये देखिए
द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी 16 है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए 9 है और ये 7 है। तो क्या जो सबसे बड़ा नंबर है 16 बाकी के दो नंबर्स के प्लस के इक्वल है क्या? बिल्कुल है। देखो ना 9 + 7, 9 7 क्या होता है? 16 होता है। ये तो अब आपको मालूम चल गया कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये तो आपने फटाक से फिक्स ही कर दिया कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपने यह डिसाइड कर ही दिया और बता भी दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो 16 क्या था? 16 इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 16 इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 9 क्या था भाई? 9 था डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। ओके, 9 इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। BC क्या था? BC 7 क्या था? डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। अब जरा आप लास्ट क्वेश्चन को जरा रिमाइंड कर लीजिए। मैं क्या क्या बताया था कि जो रिपीटेड हो, जो 2 बार दिखे, जो कॉमन पॉइंट दिखे। देखो CA और BC में कौन कॉमन दिख रहा है? पॉइंट C ऑब्वियसली 2 बार दिख रहा है आपको। तो जरा उसको ऐसा एडजस्ट कर दीजिए कि क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे प्लस CB ऐसे तो आप लिख सकते हो। यह ऑर्डर का इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर का आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑर्डर उसको चेंज कर सकते हैं। कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, नो इशू, कोई वो मैटर नहीं रखता। तो सी ये था, आपने AC रख दिया। क्यों? क्योंकि सी 2 बार C कॉमन है। तो AC और क्या लिखा आपने? CB, AC और CB। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे आप प्रेजेंट करोगे। पहले क्या आया? A, फिर C, फिर B। ओके, AC के बीच का डिस्टेंस क्या है? AC के बीच का डिस्टेंस 9 है और BC के बीच का डिस्टेंस 7 है, AB के बीच का डिस्टेंस 16 है। तो 16 हो गया ना भाई, 16 हो गया। 9 + 7 16। तो कौन किसके बीच में है? C पॉइंट लाइंग बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन LM 11 है, MN 12 है और A 8 है। तो आपको लगता है, आपको तो आभास, आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि जो बड़ा नंबर क्या है 12 डज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द अदर 2 नंबर्स। 11 है और 8 है, 19 होता है, कहाँ इक्वल है? तो ये आपका नॉन कोलिनियर हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो इसकी हम बात छोड़ देते हैं। अब बात आती है क्या है 5th की। एक्स वाई के बीच में 15 है, 7 है और 8 है। तो एक तो आपको अब तो एक तो क्लियर कर लिया होगा आपने कि 15 क्या होता है। 15 = 7 + 8। अब 15 मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। YZ 7 क्या है? YZ द डिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z। 8 is the distance between X and Z. Okay, 7 is the distance between Y and Z. 8 is the distance between X and Z. तो फिर से आपको देखना है कौन सा पॉइंट जो बार बार आ रहा है। Z कॉमन है, तो उसको बीचों बीच करने की कोशिश कीजिए। मतलब डिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z प्लस डिस्टेंस बिटवीन Z एंड X। जब आप नंबरिंग ऐसा नंबर लाइन आप बनाओगे, पहले क्या आया? YZ YZ के बीच का डिस्टेंस क्या है? 7। ZX के बीच का डिस्टेंस क्या है? 8। टोटल कितना है? YZ के बीच का डिस्टेंस क्या है? 15। ये दो 15 इक्वल हो रहा है। तो अब तो आप बता सकते हो कि पॉइंट Z इज़ ऑलवेज लाई बिटवीन Y एंड X। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ आगे बढ़ेंगे? 6th की तरफ आ चुके हैं। हमारा रहा है 6th। DE 5 है, 8 है, 6 है। आपको ये तो मालूम चल गया सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8 डज नॉट इक्वल टू 5 + 6। भाई 6 5 क्या होता है? 11 होता है। क्या 8 इसके इक्वल होता है क्या? नहीं। तो आप इसकी बात नहीं करेंगे। कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, दैट इज़ नॉन कोलिनियर। क्या लिखोगे? नॉन कोलिनियर। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कहाँ पे आएंगे हम? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4
ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी आर सच दैट ए सी 10 है, सी बी 8 है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। ओके, उसने बोल दिया ऑन ए नंबर लाइन, अब उसने बोला है कि ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी सच। अब देखो नंबर लाइन की बात उसने बोला है, ऑन ए नंबर लाइन मतलब पॉइंट्स हमारे कोलिनियर तो रहेंगे। ऑन ए नंबर लाइन, देखो थर्ड में ऐसा कुछ था क्या, नंबर लाइन की बात किया था क्या थर्ड में? हाँ, यहाँ पर कुछ भी नंबर लाइन की बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर नंबर लाइन नहीं दिया था, तो हमको चेक करना था कि क्या कोलिनियर है कि नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हियर वी हैव गिवन ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन की बात किया गया है, मतलब सारे पॉइंट्स कोलिनियर तो रहेंगे। इतना तो फिक्स हो गया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सच दैट ए सी 10 है, ए सी सी बी, ए सी सी बी, ए सी सी बी, ए हमारा यहाँ पे है दैट इज 10, सी बी 8, ऐसा ए बी। समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर ऐसा आपने किया कि द डिस्टेंस बिटवीन ए सी, पहले सी बीचों बीच है, सी दोनों के बीच में है, मिडल में है, सी बिटवीन ए एंड बी है, दैट इज 8, ए टू सी 10 है, सी बी 8 है, क्या चाहिए? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 18, क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या चाहिए? देखो ऐसा नहीं, ऐसे आंसर नहीं आ गया, हमें और एक पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सी हमेशा इधर ही रहे, सी उधर भी हो सकता है। सी ए सी है, अब बी सी भी तो हो सकता है, ए सी है बी सी भी तो हो सकता है। देखो कैसे, देखो अगर आपने यहाँ नंबर लाइन ऐसा खींचा, पॉइंट ए सी, हाँ मान लीजिए ए सी, तो ठीक है, ए यहाँ रखा मैंने, ए बी सी ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया तो ए बी, हमें ए बी चाहिए और बी सी, देखो बी सी क्या है, बी सी इनके बीच का डिस्टेंस, बी सी हमारा 8 है, बी सी हमारा 8 है, और ए सी 10 है, ए सी हमारा 10 है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ए बी कितना हो गया? 10 माइन, ए पूरा 10 था और 8 था, दैट इज़ 2 यूनिट। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए ये पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स हमें ऐसा लिखा हुआ है, पॉइंट ए आपने क्या लिखा? बी सी। ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी था कि जब मान लीजिए सी बीचों बीच है, बीचों बीच मतलब सी बिटवीन ए पॉइंट्स ए एंड बी है, तो आपने वहाँ पर दिया है कि ए सी के बीच का 10 है तो आपने 10 रखा, सी बी के बीच का डिस्टेंस 8 था तो हमें ए बी चाहिए था, ए बी इक्वल टू क्या? 10 + 8 18 हो गया। अब पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं ही, यहाँ तो कुछ डाउट है ही नहीं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयर इज़ नो एनी डाउट, देयर इज़ नो एनी डाउट। अब आपने क्या किया? बी को यहाँ भाई पॉसिबिलिटी उसने क्या लिखा है? कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी था कि सी यहाँ पे हो सकता है। अब मान लीजिए बी ऐसा भी तो हो सकता है, बी मान लीजिए बीच में है, तो बी अगर बीच में है तो दिस वन इज आवर सेकंड पॉसिबिलिटी। ओके, तो ए सी हमारा 10 है, तो ये 10 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो गया, 10 यूनिट ए सी। बी सी बी सी 8 है, ए 8 हो गया। तो ये बचा कितना? ए बी क्या होगा? पूरा 10 यहाँ तक था, 8 यहाँ तक बच गया 2, ये हमारा 2 यूनिट हो गया। 10 पूरा है, 8 यहाँ पर, 10 - 8, 10 - 8 दैट इज़ 2 यूनिट। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि मान लीजिए पॉइंट ए बीचों बीच है, देखो अगर ए बीच में आता है तो क्या हो सकता है? अगर ए बीच में आता है तो क्या हो सकता है? ये मान लीजिए बी, ये हमारा ए, ये हमारा सी। ओके, बी सी है क्या? बी सी 8 है, बी सी 8 यहाँ पे आ गया, और बी सी 8 हो गया, ए सी 10 है, ए सी 10 है। अब ये तो इम्पॉसिबल है,
ये 10 हो और ये क्या BC 8 हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बाहर ही जाएगा ना भाई। BC 8 है, AC 10 है, ऐसा क्या आप सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर A बीचों बीच रहे, A बीच में रहेगा B और C के, तो AC तो 10 दिया ना, AC 10 दिया है और BC 8 है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, मतलब ऐसा कि पॉइंट BC AC हमारा 10 है, AC 10 है, AC इज 10, BC 8 क्या ऐसा हो सकता है भाई? मुझे बता रहा हूँ, AC 10 BC 8 नहीं हो सकता। तो ये थर्ड पॉसिबल नहीं होता, केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, एक बार C बीच में आ सकता है और एक बार B बीच में आ सकता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5वां देखिए, पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर सच दैट XY 17 और 8। उसने बोल दिया है कि कोलिनियर है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि पॉइंट्स ये मान लीजिए X है, XY, हाँ XY YZ, ये Y है और ये Z है, XY 17 है, XY 17, YZ 8 है। ओके, देन फाइंड पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर सच दैट the distance between points X and Y 17, YZ 8. Find the distance between X and Z. X और Z के बीच का डिस्टेंस, हमें X और Z के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन X and Z इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन XY प्लस डिस्टेंस बिटवीन Y and Z। द डिस्टेंस बिटवीन XY 17 है, द डिस्टेंस बिटवीन YZ 8 है। 17 8 25 होता है, ये वाला 25 हो गया, 17 और 8 8 7 25, 25 यूनिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ABC कोलिनियर है, ABC इसने बताया है ABC कोलिनियर है और B इसके बीचों बीच में है। ओके, देखते हैं पहला फर्स्ट क्या हो सकता है। ऐसा आपने ड्राइंग किया, ओके, ऐसा आपने ड्राइंग कर दिया। क्या लिखा है? लेंथ बिटवीन A एंड C, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC। A समझो यहाँ पे है, C यहाँ पे है, और देखो ABC, B बीच में रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। AB, ओके, B और C। ओके, AC 11 है, AC हमारा 11 यहाँ से यहाँ तक हो गया। BC 6.5 है, 6.5 है। फाइंड AB, हमें AB मान लीजिए X, AB अपना X है, तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हमको ऐसा दिया हुआ है और ऐसा कोलिनियर पॉइंट है B बीचों बीच, B आपके मिडल में है A एंड C के। तो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C क्या है? A एंड C 11 यूनिट है। डिस्टेंस बिटवीन A और B आपने X एज्यूम किया है। द डिस्टेंस बिटवीन BC आपने 6.5 एज्यूम किया है। तो 11 अभी प्लस था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो बिकम्स नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या? X। तो 10 - 5 5 और 10 - 6 इज़ 4। ओके, 4.5 इज इक्वल टू X। ये हमारा हो जाएगा 4.5, क्योंकि 4.5 प्लस 6.5, 5 5 10, 6 4 4 10 11, ये हमारा 11 आता है। ओके, तो आंसर इज X इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर यूनिट जो भी है, X इज इक्वल टू 4.5। ओके, X इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा भी करते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये देखिए, और हमें उसने बोला है स्केच, हमको स्केच करना पड़ेगा। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 2, RST, ओके, RST उन्होंने बोला है, R S एंड T, ओके। RST देखिए, RST कोलिनियर है, ST 3.5 है, ST इज 3.5, ओके, ST इज 3.5, ओके। RS 2.5, ये हमारा हो गया 2.5, ओके। फाइंड RT, RT इज x यूनिट, RT इज x यूनिट, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया, ओके। तो कैसे फाइंड करोगे? सिंस डिस्टेंस बिटवीन R एंड T इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन RS प्लस डिस्टेंस बिटवीन S एंड T, okay, distance between R and T is equivalent to the distance between R and S plus the distance between S and T. So this one is equal to 2.5 plus 3.5, 5, 5, 10, 3, 2, 5, 6 unit. So the distance between R and T is equal to 6, 5, 5, 10, 3, 2, 5, 5 और 6 यूनिट, ओके। ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। आइए देखते हैं थर्ड आंसर क्या हो सकता है। थर्ड का आंसर हमारे यहाँ पे है XYZ, ओके। ये रहा हमारा XYZ, ओके, XY, दिस वन इज X, Y और Z। XZ है, XZ पूरा XZ 3√7, इतना हमारा 3√7 है। XY √7 है, दिस वन इज √7, XY इज √7, XZ मतलब स्टार्ट एंड टू एंड, XZ कितना है? 3√7 है। फाइंड YZ, लेट दिस वन इज X, इसको आपने X एज्यूम कर लिया है। लेट XY, लेट द डिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z इज इक्वल टू X, ओके। तब कैसे सॉल्व करते हो? सिंस पॉइंट कोलिनियर है ही, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xy प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज √7 एंड द डिस्टेंस बिटवीन y एंड z आपने x एज्यूम कर लिया है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज 3√7, so 3√7 minus √7 is equal to x, so this one is 2√7 is equal to x, so the distance between y and z is equal to 2√7। कहने का मतलब है 3√7 में से एक सिंगल √7 चला गया, then we get 2√7, this one is our आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यह रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक हो चुके हैं। आइए फिर देखते हैं कि हमारे जो फोर्थ क्या 7 क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है। विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट, तो आपको क्या बन सकता है? ट्रायंगल बन सकता है। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3, देखो विच, एक ही फिगर की बात कर रहा है यहाँ पर, एक ही फिगर हमको चाहिए। इज फॉर्म फ्रॉम बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, समझो क्या लिखा है? ABC। तो ट्रायंगल कैन फॉर्म, ट्रायंगल ABC कैन फॉर्म्ड using 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, using 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो ट्रायंगल, आंसर क्या हुआ? आंसर इज ट्रायंगल ABC कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से? A, B एंड C। ABC से आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग कैसे
कैसे एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, सो इजी, कितना आसान था करने में, कितना इंटरेस्ट हो रहा था, कितना मज़ा आ रहा था। और आई होप आपको भी सेम टू सेम वैसा ही फीलिंग हुआ होगा।